दोस्तों, आज हम बात करेंगे HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट के बारे में। HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है जो हम कहते हैं यूलिप, जहां पे आपको बेनिफिट मिलता है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का। शुरू करने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मैं हूं महेंद्र राव, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर और लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 17 साल से। और सारे इन्वेस्टर्स के लिए हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनकी फाइनेंशियल ड्रीम्स डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। हमारी कंपनी का टैगलाइन भी यही है, फाइनेंशियल ड्रीम्स डिलीवर। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट। सो ये प्लान है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो इन्वेस्ट करेगा मार्केट में जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, और उसके साथ ही आपको बेनिफिट मिलेगा इंश्योरेंस का। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो की फीचर्स इसके अंदर है कि यहाँ पे मुझे जो प्रीमियम पे करना है वहाँ पे मुझे प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। नॉर्मली पॉलिसीज में होता है कि जितना पॉलिसी का टर्म मैंने डिसाइड किया है उतना ही मुझे प्रीमियम पे करना है, बट यहाँ पे मुझे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे रेगुलर पे तो मैं कर ही सकता हूँ, दूसरा मैं सिंगल पे भी कर सकता हूँ और लिमिटेड पेमेंट कर सकता हूँ, जैसे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल। ये बहुत कम प्रोडक्ट में ये फीचर का ऑप्शन आपको मिलता है। और तो और इसके अंदर आपको 14 डिफरेंट फंड ऑप्शंस अवेलेबल है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनका रिटर्न्स आप ले सकते हैं। प्लस आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C एंड अंडर सेक्शन 1010D। सो आइए जानते हैं इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में, इनकी फीचर्स के बारे में, और ये फीचर्स आपको कैसे बेनिफिट कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो एलिजिबिलिटी में सबसे पहली है एज की एंट्री। यहाँ पे 3 महीने के बच्चे से लेके 65 इयर्स तक के सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 18 इयर्स है और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 इयर्स है। सो अगर 3 साल का बच्चा अगर ये इसमें इन्वेस्ट करता है तो उनको मिनिमम 15 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मिनिमम मैच्योरिटी एज है 18 इयर्स की। और अगर कोई 65 इयर्स के सीनियर सिटीजन इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो 10 इयर्स का पॉलिसी टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैच्योरिटी एज एट इज 75। उसके बियॉन्ड ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हो सकती। दूसरा है इसमें पॉलिसी टर्म एज एन इन्वेस्टर आप डिसाइड कर सकते हैं अप फ्रॉम 5 इयर्स टू 40 इयर्स। 5 साल से लेके 40 साल तक का टर्म आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस का। यहाँ पे आपको लिमिटेड प्रीमियम पे करने का ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो मैं सिंगल प्रीमियम पे करके इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, दूसरा मैं मेरी जितनी पॉलिसी टर्म है रेगुलर पे के हिसाब से मैं उतनी पॉलिसी टर्म के लिए मैं पे कर सकता हूँ, तीसरा मैं इसमें लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरी पॉलिसी चाहे 20 साल की हो, लेकिन मैं चूज कर सकता हूँ दैट आई वांट टू पे प्रीमियम फॉर 5 इयर्स ओनली और 10 इयर्स ओनली। ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है इस प्रोडक्ट में। प्रीमियम मोड की बात अगर हम करें तो यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली मोड से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंथली मिनिमम अमाउंट है 1000 रुपीज, क्वार्टरली 3000 रुपीज, हाफ ईयरली 6000 रुपीज, एनुअली 12000 रुपीज। और अगर आप सिंगल पे करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट इज 24000 रुपीज। मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, बट दैट इज अगेन सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग। जैसे मैंने बताया ये इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान है, तो इसमें आपको एक सम अश्योर्ड मिलता है। सम अश्योर्ड कितना रहेगा, यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है। अगर आप 55 ईयर्स से कम है तो यहाँ पे आपको 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का सम अश्योर्ड मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख का प्रीमियम पे कर रहे हैं और बिलो 55 ईयर्स है तो आपको 10 टाइम्स दैट इज 10 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है, दैट इज सम अश्योर्ड। अगर आप 55 ईयर्स से अबव है तो आपको 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम मिलता है, विच इज 1 लाख इंटू 7 इज 7 लाख का इंश्योरेंस, विच इज अगेन कॉल्ड एज सम अश्योर्ड। और तो और इसके साथ आप एडिशनल एक्स्ट्रा पे करके इसमें राइडर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर और प्रोटेक्ट प्लस राइडर। सो आइए समझते हैं कि ये प्लान वर्क कैसे करता है। सबसे पहले मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कितना प्रीमियम पे करना है, वो प्रीमियम मुझे कितने साल के लिए पे करना है और कितने साल की मुझे पॉलिसी लेनी है, एंड देन मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कौन से इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करना है। जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, यहाँ पे वैरायटी ऑफ फंड ऑप्शंस अवेलेबल है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड्स है, हाइब्रिड फंड्स है, एज वेल एज डेट फंड्स है। इक्विटी फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 8 फंड ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि इक्विटी प्लस फंड, ब्लू चिप फंड, अपॉर्चुनिटीज फंड, डिस्कवरी फंड, इक्विटी एडवांटेज फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप मोमेंटम फंड और निफ्टी अल्फा 30 फंड।
अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स बनाना चाहते हैं, तो यू कैन पार्टिसिपेट इन द इक्विटी फंड। अगर आप बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहते हैं तो आप बैलेंस फंड या फिर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके पास डेट फंड के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जहां पे आप इनकम फंड, बॉन्ड फंड, कंजर्वेटिव फंड, सिक्योर फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेगा, विच विल बी समवेयर अराउंड 12 to 14%। बैलेंस फंड में जाएंगे देयर द रिटर्न्स विल बी समवेयर अराउंड 9 to 10%। और अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करें तो यू विल बी गेटिंग एन रिटर्न्स ऑफ समवेयर अराउंड 5 to 6%। सो आपकी रिस्क एपेटाइट के साथ हिसाब से आप फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, और तो और आप मल्टीपल फंड ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं या 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 50,000 आप इक्विटी में डाल सकते हैं, 30,000 आप बैलेंस में डाल सकते हैं, 20,000 आप डेट में भी डाल सकते हैं। सो 50-30-20 की रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं। रेशियो आप डिसाइड कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, राइट। सो इतने सारे फंड ऑप्शंस अवेलेबल है। जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स बनते हैं, इस प्रकार से इस पॉलिसी में भी आपके रिटर्न्स बनेंगे। सो आइए जानते हैं ये पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला तो है आपका मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी, पॉलिसी मैच्योर हो गई तो आपको क्या मिलने वाला है। पॉलिसी मैच्योर हुई, जैसे आपने अगर रेगुलर पे किया है, रेगुलर प्रीमियम पे किया है ऑन ईयरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, तो आपको एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी मिलेगी एक कॉर्पस, दैट विल बी द फंड वैल्यू। मार्केट ने जो रिटर्न्स दिया है, आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो मार्केट ने रिटर्न्स दिया है, दैट कॉर्पस विल बी गिवन टू यू ऑन द मैच्योरिटी। अगर आप पॉलिसी के बीच में कुछ नहीं होता एंड आप मैच्योरिटी में उसकी बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है, दैट बेनिफिट इन केस विद इन 20 ईयर्स की अगर आपकी पॉलिसी है, अगर पॉलिसी के बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको मिलता है 3 ऑप्शंस है। उसमें से जो सबसे ज्यादा रहेगा वो टाइम पे वो आपके नॉमिनी बेनिफिशियरी को मिल जाएगा। पहला है आपका सम अश्योर्ड, जो मैंने अभी बताया था कि इट विल बी 10 टाइम्स और 7 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन योर एज। तो जो 10 लाख रुपीज था, अगर 1 लाख का प्रीमियम पे किया है, 10 लाख रुपीज है ऑप्शन 1, वो आपको मिलेगा विच इज सम अश्योर्ड। दूसरा है फंड वैल्यू, अगर आपकी फंड वैल्यू वो टाइम पे रहेगी वो आपके नॉमिनी और बेनिफिशियरी को मिल जाएगी। तीसरा ऑप्शन रहता है 105% ऑफ द फर्स्ट प्रीमियम पेड। इन तीनों में से विच एवर इज हायर विल बी गिवन टू द नॉमिनी और बेनिफिशियरी। सो दिस इज द दैट बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट इसमें जो मिलता है वो है पार्शियल विड्रॉवल का। पार्शियल विड्रॉवल आफ्टर 5 years, वंस यू हैव कंप्लीटेड 5 years, 5 साल कंप्लीट होने के बाद, बिकॉज जैसे ये यूलिप है, यूलिप में 5 years का लॉक इन होता है। 5 years के भीतर आप कुछ नहीं कर पाते, आपको रेगुलर प्रीमियम पे करना है अप टू 5 years, कोई भी पॉलिसी में, कोई भी टेन्योर में, कोई भी कंडीशंस में एटलीस्ट 5 years आपको पूरे करने हैं। आफ्टर 5 years से लेके जितना आपका पॉलिसी टर्म है उसके बीच आप 4 बार पार्शियल विड्रॉवल ले सकते हैं लमसम मोड में। उसके बाद पार्शियल विड्रॉवल अलाउड नहीं है। सो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है कि जब आपको इमरजेंसी है, सो 5 साल अगर आपके कंप्लीट हो गए तो इसमें से आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं, और वो भी लमसम मोड में। सो ये बेनिफिट अवेलेबल है ये पॉलिसीज में। और आपको ध्यान रखना है कि आप जब यूलिप पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट 5 years आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कंपनी का कोई भी पॉलिसी हो, 5 साल आपको प्रीमियम पे करना है और उसमें इन्वेस्टेड रहना है। बिफोर 5 years यू विल नॉट बी एबल टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द पॉलिसी। 5 साल के पहले कोई पैसा विड्रॉवल अलाउड नहीं है। सो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। आप सरेंडर कराने भी जाओगे तो भी पॉलिसी सरेंडर नहीं होती है, राइट। सो दोस्तों, ये बात थी HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये पॉलिसी में डाइवर्सिफिकेशन टूल के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अपना वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और रिटर्न्स इसमें जो आते हैं वो टैक्स फ्री मिलते हैं आपको। सो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इस इन्वेस्टमेंट्स का, इस पॉलिसी का। इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको बेटर से बेटर अपडेट मिलता रहे ऑन रेगुलर बेसिस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ महेंद्र राव। बाय बाय।